अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का यूनिट नंबर 1 में लेक्चर नंबर 4 है प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। यानी आज हम डेटा की प्रेजेंटेशन पढ़ेंगे। यानी हम डेटा को किस तरह प्रेजेंट करते हैं, आज के लेक्चर में हम ये पढ़ेंगे। तो जब हम डेटा को कलेक्ट करते हैं एक सूटेबल मेथड से, उससे हम किसी किस्म की कंक्लूजन ड्रा नहीं कर सकते। तब तक कंक्लूजन नहीं ड्रा कर सकते जब तक हम उसको एक सूटेबल प्रेजेंटेशन नहीं देते, हम उसको एक सूटेबल फॉर्म में प्रेजेंट नहीं करते, तब तक उससे हम किसी किस्म की कंक्लूजन ड्रा नहीं कर सकते। तो आज हम ये पढ़ेंगे कि डेटा को किस तरह डेटा की प्रेजेंटेशन हम किस तरह करेंगे। डेटा की प्रेजेंटेशन अमूमन हम 4 मेथड से करते हैं। एक है क्लासिफिकेशन, सेकंड है टेबुलेशन, थर्ड है डायग्राम और चार्ट्स, और फोर्थ है ग्राफ्स। आज के लेक्चर में हम क्लासिफिकेशन को डिस्कस करेंगे। क्लासिफिकेशन, द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग डेटा इन क्लासेस और ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज। क्लासिफिकेशन वो प्रोसेस है या वो प्रोसीजर है जिसमें हम डेटा को डिवाइड करते हैं क्लासेस में या ग्रुप्स में। डेटा को हम क्लासेस में या ग्रुप्स में इस तरह डिवाइड करते हैं कि हर एक क्लास में डेटा सेम होंगे, लेकिन दो क्लासेस आपस में डिसिमिलर होंगे। ठीक है, यानी एक क्लास में जो एलिमेंट्स हम ले लेते हैं उस क्लास के एलिमेंट्स सिमिलर होंगे, लेकिन दूसरी क्लास से वो एलिमेंट डिफरेंट होंगे, डिसिमिलर, आपस में दो क्लासेस डिसिमिलर होंगे। ठीक है, आइए इस क्लासिफिकेशन को हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। लेट सपोज एक क्लास है और उस क्लास में मेल स्टूडेंट्स भी है और फीमेल स्टूडेंट्स भी है। मेल 30 है और फीमेल 10 है। तो हम उस 40 स्टूडेंट्स को हम दो ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। मेल को हम एक ग्रुप में ले लेते हैं और फीमेल को एक ग्रुप में ले लेते हैं। ठीक है, तो मेल के ग्रुप में फीमेल नहीं आ सकती और फीमेल के ग्रुप में मेल नहीं आ सकते। ठीक है, तो ऐसी प्रोसीजर को, ऐसे प्रोसेस को हम क्लासिफिकेशन कहते हैं। टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन के फर्दर 4 किस्में हैं, 4 टाइप्स है। नंबर फर्स्ट है जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन, नंबर सेकंड है क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, नंबर थर्ड है क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन और नंबर फोर्थ है क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन। अब एक एक को एक्सप्लेन करते हैं। क्लासिफिकेशन के टाइप्स में सबसे पहले जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन को डिस्कस करते हैं। जियोग्राफिकल का मतलब है एरिया या रीजन। यानी जब डेटा को हम इस तरह क्लासिफाइड करें कि उसके साथ इसका एरिया या रीजन भी ले ले, यानी ये डेटा कहाँ से लिया गया है उसके साथ वो भी ले ले, उस लिहाज से डेटा को क्लासिफाइड करे, तो ऐसी क्लासिफिकेशन को जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन कहते हैं और इसे स्पेशल क्लासिफिकेशन भी कहते हैं। आइए एक एग्जांपल देते हैं। लेट सपोज ये कंट्री है, मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ है और दूसरी साइड पर उसका कंट्री का प्रोडक्शन है और यानी कंट्री इंडिया, यूके, रशिया और यूएसए, ये कंट्रीज़ है। ये कंट्रीज़ क्या है, ये रीजन्स है या एरिया है। ठीक है, ये एरिया या रीजन है और उसके साथ प्रोडक्शन हम लेते हैं, ये डेटा है। डेटा को हमने कंट्रीज़ के लिहाज से, एरिया के लिहाज से या रीजन के लिहाज से क्लासेस में डिवाइड किया। ठीक है, तो ऐसे क्लासिफिकेशन को हम जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन कहते हैं। यानी एक साइड पे हमने कंट्री ले लिया और दूसरी साइड पर हमने प्रोडक्शन ले लिया। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ये कह दिया कि डेटा को जब हम क्लासिफाइड करते हैं, डेटा को हम क्लासेस में या ग्रुप्स में इस तरह डिवाइड करते हैं कि उस डेटा के साथ हम एरिया या रीजन भी ले लें। तो ये इंडिया है तो ये एरिया है, रीजन है। ठीक है, और इसके साथ हमने ये डेटा ले लिया। इसी तरह यूके है, ये एरिया है और इसके साथ ये डेटा है। ठीक है, इसी तरह रशिया है, ये एरिया है और इसके साथ ये डेटा है। इसी तरह यूएसए है, ये एरिया है और ये इसके साथ डेटा है। तो हमने डेटा को इस तरह क्लासिफाइड किया, इस तरह ग्रुप्स में डिवाइड किया कि उसके साथ उसका रीजन भी हमने ले लिया। ठीक है, तो रीजन के लिहाज से जब डेटा को डिवाइड करें, तो डेटा को क्लासेस में डिवाइड करें, तो ऐसे क्लासिफिकेशन को जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन कहते हैं। नेक्स्ट है 2 नंबर पर क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में जब हम डेटा को टाइम ऑफ अकरेंस, यानी
डेटा को इस तरह क्लासिफाइड करते हैं कि उसके साथ उसका टाइम ऑफ अकरेंस, यानी ये डेटा किस वक्त अकर हुआ है, ठीक है। तो ऐसी क्लासिफिकेशन को हम क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन या टेम्पोरल क्लासिफिकेशन भी कहते हैं। फॉर एग्जांपल ये डेज़ है, तो डेज़ क्या है, ये टाइम है, ठीक है। यानी मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे है, ठीक है, ये टाइम है। और इसके साथ हम डेटा ले लेते हैं नंबर ऑफ अटेंडेंस, यानी मंडे के दिन कितनी स्टूडेंट्स प्रेजेंट थे, 55, और ट्यूसडे के दिन 29 प्रेजेंट थे, वेंसडे के दिन 48 प्रेजेंट थे, थर्सडे के दिन 52 प्रेजेंट थे, फ्राइडे के दिन 55 प्रेजेंट थे और सैटरडे के दिन 61 प्रेजेंट थे। तो इसमें हमने एक साइड पर टाइम ले लिया और दूसरे साइड पर हमने ये डेटा लिया। तो डेटा के साथ जब हम उसका टाइम ऑफ अकरेंस भी ले लें, यानी ये डेटा किस वक्त अकर हुआ है, ठीक है, तो ऐसी क्लासिफिकेशन को हम क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन कहते हैं। उम्मीद है समझ में क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन आया होगा। नेक्स्ट है थर्ड नंबर पर क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन। क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन वो क्लासिफिकेशन है जब हम डेटा को एट्रीब्यूट्स या करेक्टरिस्टिक्स की बिना पर क्लासिफाइड करें। यानी करेक्टरिस्टिक्स या एट्रीब्यूट क्या है, लेट्स सपोज एजुकेशन है, यानी ये प्ला बंदा एजुकेटेड है या अनएजुकेटेड है, या लिटरेट है या इलिटरेट है। तो ये लिटरेट और इलिटरेट ये क्या है, ये क्वालिटी है, ये एट्रीब्यूट है, खसूसियत है, करेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है। इसी तरह ये हम कहते हैं कि प्ला बंदा मुस्लिम है और प्ला बंदा गैर मुस्लिम है, नॉन मुस्लिम है। तो ये मुस्लिम और नॉन मुस्लिम क्या है, ये भी एट्रीब्यूट है, खसूसियत है, क्वालिटी है। तो जब हम क्वालिटी की बिना पर, यानी जब हम एट्रीब्यूट या करेक्टरिस्टिक्स या क्वालिटी की बिना पर क्लासिफिकेशन करते हैं, तो ऐसी क्लासिफिकेशन को क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन कहते हैं। और क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन की दो किस्में हैं, एक है वन वे क्लासिफिकेशन और दूसरा है टू वे क्लासिफिकेशन। यानी जब हम एक एट्रीब्यूट यानी एक करेक्टरिस्टिक्स या एक खसूसियत की बिना पर डेटा को क्लासिफाइड करते हैं, तो ऐसी क्लासिफिकेशन को वन वे क्लासिफिकेशन कहते हैं। लेट्स सपोज जेंडर है, तो जेंडर एक करेक्टरिस्टिक्स है, एक एट्रीब्यूट है, एक खसूसियत है। जब हम जेंडर को मेल एंड फीमेल में डिवाइड करते हैं, यानी जब हम मेल यानी जेंडर को हम दो क्लासेस में डिवाइड करते हैं, एक है मेल और दूसरा है फीमेल, ठीक है। तो जेंडर एक एट्रीब्यूट है, तो इस एट्रीब्यूट को जब हम मेल एंड फीमेल में क्लासिफाइड करते हैं, तो ऐसे क्लासिफिकेशन को वन वे क्लासिफिकेशन कहते हैं, क्योंकि इसमें एट्रीब्यूट या करेक्टरिस्टिक्स ये वन करेक्टरिस्टिक्स है और वो करेक्टरिस्टिक्स क्या है, वो सिर्फ जेंडर है, ठीक है। तो ऐसी क्लासिफिकेशन को वन वे क्लासिफिकेशन कहते हैं। इसी तरह टू वे क्लासिफिकेशन इसके नाम से ज़ाहिर है टू वे, यानी वो क्लासिफिकेशन जिसमें दो करेक्टरिस्टिक्स या दो एट्रीब्यूट या दो क्वालिटी की बिना पर क्लासिफिकेशन करे, तो ऐसे क्लासिफिकेशन को टू वे क्लासिफिकेशन कहते हैं। यानी लेट्स सपोज एक दो करेक्टरिस्टिक्स या दो एट्रीब्यूट्स हम ले लेते हैं, एक है जेंडर और दूसरा है एजुकेशन। यानी हम जेंडर और एजुकेशन की बिना पर जब क्लासिफिकेशन करते हैं, तो ऐसी क्लासिफिकेशन को टू वे क्लासिफिकेशन कहते हैं, क्योंकि इसमें दो करेक्टरिस्टिक्स है, इसमें दो एट्रीब्यूट्स है, एक एजुकेशन है और दूसरा जेंडर है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम जेंडर की क्लासिफिकेशन करते हैं, यानी मेल एंड फीमेल, और फिर उस जेंडर में एजुकेटेड और अनएजुकेटेड में फर्दर क्लासिफिकेशन करते हैं, ठीक है। यानी मेल में कितनी एजुकेटेड है और कितनी अनएजुकेटेड है, और फीमेल में कितनी एजुकेटेड है और अनएजुकेटेड है। यानी इसमें दो करेक्टरिस्टिक्स है, एक है जेंडर और दूसरा है एजुकेशन। तो दो करेक्टरिस्टिक्स की बिना पर या दो एट्रीब्यूट्स की बिना पर जब वो क्लासिफिकेशन की जाए, तो ऐसे क्लासिफिकेशन को टू वे क्लासिफिकेशन कहते हैं। नेक्स्ट है क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन। क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन वो क्लासिफिकेशन है जब हम डेटा को मैग्नीट्यूड या क्वांटिटी की बिना पर डेटा को क्लासिफाइड करें, ठीक है। यहाँ पर मैग्नीट्यूड का मतलब ये है कि जिसको हम मेजर या काउंट कर सकते हैं, ऐसी क्वांटिटी जिसको हम न्यूमेरिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड का मतलब ये है, यानी एज को हम न्यूमेरिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं। इसी तरह वेट है, इसी तरह मार्क्स है, ठीक है। अगर हम इस लिहाज से क्लासिफिकेशन करें, तो ऐसी क्लासिफिकेशन को क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल साइड पर हम मार्क्स की क्लासिफिकेशन करते हैं, दूसरी साइड पर हम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ले लेते हैं। तो हम मार्क्स की क्लासिफिकेशन कुछ इस तरह करते हैं कि 40 to 50, 60 to 70, 80 to 90 और 90 to 100। हम
हमने मार्क्स की क्लासिफिकेशन की है, ठीक है। यानी 40 to 50 कितने स्टूडेंट्स ने मार्क्स ले लिए हैं, 5 स्टूडेंट्स ने मार्क्स ले लिए हैं। इसी तरह 60 to 70 10 स्टूडेंट्स ने मार्क्स ले लिए हैं, और 80 to 90 ये 12 स्टूडेंट्स ने मार्क्स ले लिए हैं, और इसी तरह 90 to 100 ये 2 स्टूडेंट्स ने मार्क्स ले लिए हैं। तो जब हम क्वांटिटी की बिना पर जब हम क्वांटिटी की बिना पर, यानी ये मार्क्स क्या है, ये क्वांटिटी है, एज भी क्वांटिटी है और वेट भी क्वांटिटी है, यानी जब हम क्वांटिटी की बिना पर क्लासिफिकेशन करें तो ऐसे क्लासिफिकेशन को क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन कहते हैं। उम्मीद है स्टूडेंट्स क्लासिफिकेशन और उसके टाइप्स आप सबकी समझ में आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर मुलाकात होगी।